आरपीएससी सदस्य कर्नल केसरी सिंह ने कोचिंग संस्थानों को चेतावनी दी है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों को चाहिए कि वो अभ्यर्थियों की भावनाओं से नहीं खेले। ये कहा, आज राजस्थान में 4 से 5 हजार करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी है, लेकिन हमें ये समझना है कि हम बच्चों की भीड़ को ठगने के लिए नहीं बैठे हैं। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि आरपीएससी अब यूपीएससी की तर्ज पर काम कर रही है। हर भर्ती परीक्षा को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करवाया जा रहा है। केसरी सिंह से खास बातचीत की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना ने। देखिए, आरपीएससी की ओर से कल ही आरएस प्री का एग्जाम हुआ है। इस एग्जाम को लेकर छात्रों की भी अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में जिस तरह से आरपीएससी में नवाचार हुए हैं, उन नवाचार की भी चर्चा हो रही है। लगातार छात्रों की एग्जाम्स में अनुपस्थिति भी एक बड़ा सवाल उठा रही है कि ये लगातार अनुपस्थिति क्यों बढ़ रही है। आरपीएससी के बेहद चर्चित सदस्य हैं केसरी सिंह जी, वो आज जयपुर आए हैं और उनसे बात भी करते हैं किस तरह से आरपीएससी नवाचार कर रही है। और अनुपस्थिति का सबसे पहला सवाल यही है सर कि अनुपस्थिति जिस तरह से एग्जाम्स में बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कारण आरपीएससी सोचती है और क्या मानते हैं सर? जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे सारे युवा साथियों को बोलना चाहूँगा कि शाबाश, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमारे पास में कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो हमारी सरकार जो वर्तमान जो रूप है वो बड़ा सकारात्मक है। इसके कारण हर आदमी, क्योंकि हम अब जो फीस नहीं लेते हैं तो इसके कारण हर कोई इसमें अप्लाई कर लेता है। दूसरा, चाहे उसकी तैयारी है या तैयारी नहीं है। दूसरा क्या है कि बाहर के स्टेट वालों की भी इस बार एप्लीकेशंस काफ़ी आई थी, मगर जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, साक्षात्कार के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जानबूझ के एब्सेंट हो जाते हैं कि उन्हें पता लगता है कि अप्लाई तो कर दिया है पर शायद हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम कल के आरएस के प्री के पेपर की बात करें और जो आज हमारे पास काफ़ी सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, तो काफ़ी सारा पैटर्न में चेंज किया गया है। एक ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें सारे पोर्शंस को प्रपोर्शन में रखा जाए, डिसप्रपोर्शनेट नहीं हो। प्लस जो नई चीज़ है जिसमें हम एआई कहते हैं, साइंस कहते हैं, उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। यहाँ मैं सबसे बड़ा जो धन्यवाद देना चाहूँगा या मैं बोलना चाहूँगा, वो मैं 2 व्यक्तियों को बोलना चाहूँगा सर। एक तो हमारे सुपर कैप्टन मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि उन्होंने आने के बाद में आरपीएससी को एक फ्री हैंड दिया है कि भाई आप ढंग से काम करो, मगर काम वो करो जो युवाओं के पक्ष में हो, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी पर्टिकुलर चीज़ के पक्ष में हो। तो इससे बड़ा बल मिला। दूसरा, हमारे जो भी ऑफिशिएटिंग चेयरमैन साहब हैं, वो लगातार अभी भी अपन जब यहाँ बात कर रहे हैं तो इस समय भी वो या तो कहीं डीपीसी कर रहे होंगे या कहीं बैठे होंगे, एक एक पुराने चीज़ें निकाल रहे होंगे, रूल्स के हिसाब से जा रहे होंगे। तो हम तो सिर्फ टीम के सदस्य हैं, बट हमें जब विश्वास है कि हमारा सुपर कैप्टन बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारा कैप्टन बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो टीम अपने आप उसी हिसाब से परफॉर्म कर रही है। ठीक सर, आपने कहा कोचिंग सेंटर्स का एक नेक्सस खड़ा हो गया है। 2000-5000 करोड़ का जो एनुअल है वो लगातार एग्जाम्स में भी देरी का भी एक बड़ा कारण मानते हैं। तो कैसे इन पर लगाम लगाई जाए और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? वो तो ऑब्वियसली उनके अपने राइट्स हैं, लोकतांत्रिक राइट्स हैं, अपने कोचिंग सेंटर्स चला सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स को अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे सर। कोचिंग सेंटर्स को ये समझ में आना चाहिए कि हम बच्चों की भीड़ को ठगने के लिए नहीं बैठे हैं, और हमारे यहाँ जो सिलेबस है उस सिलेबस के प्रति सिंसियरिटी होएगी। कुछ भी पूछा जा सकता है। सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने कहीं ना कहीं जाके तोड़ दिया है। वो बच्चे सुन के आते हैं, उसी के दिए हुए नोट्स पढ़ते हैं और वही उनको दिमाग में रहता है, क्योंकि टाइम तो उतना ही होता है दिन के अंदर, उनको बाकी चीजें भी कवर करनी होती है। वो जो खुद बैठ के पढ़ने की जो कला है ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे किताब को नए रूप से अंदर घुस के, वो जो डिस्ट्रॉय हुई है, वो शायद अब कोचिंग सेंटर्स को समझ में आ जाएगा। वो बोलेंगे बच्चों को कि भैया आप जाओ, 1 दिन 2 दिन तुम अपनी खुद की पढ़ाई करो। ये कहा भी जाता है कि पिछले वर्षों में जिस तरह से लगातार पेपर आउट हुए, डेमी कैंडिडेट्स की बात सामने आई, तो अब किस तरह की ट्रांसपेरेंसी देखी जा रही है और क्या नवाचार बोर्ड की ओर से किए गए हैं जिसके चलते 55%, चूंकि 45% अनुपस्थिति एग्जाम्स में लगभग देखी जा रही है? देखिए, अभी इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्रशासन, जो आप जिला प्रशासन जिसे अपन बोलते हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उसकी उस प्रेस क्या बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वीसी में सीएम साहब खुद आए थे। आप समझ रहे? इसका मतलब उनको एक मैसेज क्लियर है कि वी आर सीरियस, हम इसको ऐसे मजाक में नहीं ले रहे हैं।
तो प्रशासन को भी पता था कि भाई एकदम एक एक चीज चेक कर रही है, टाइम से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, हैंडलिंग ऑफ पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर और बच्चे की टेबल पर पहुंचने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर प्रशासन जिम्मेदार है। तो प्रशासन के ऊपर इस बार दबाव था कि बिग बॉस देख रहे हैं ऊपर से, है ना, सुपर कैप्टन देख रहे हैं ऊपर से, तो इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट बड़े तरीके से। दूसरा क्या है कि अब धीरे धीरे डमी कैंडिडेट्स का जो मामला था, जो काफी मतलब सिस्टम को स्पॉइल किया हुआ था, वो ऑलमोस्ट मतलब कहते हैं खत्म सा हो गया है। सिंगल कमेंट सर, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कि क्या होना चाहिए? आप अगली एसआई की परीक्षा देखना, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको इस बार के सिलेक्शंस में, और एसआई के जो क्वालिटी मिलेगी आपको, ये विश्वास दिला सकता हूं मैं आपको। थैंक यू, शुक्रिया। तो आरपीएससी के बेहद चर्चित सदस्य केसरी सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आरपीएससी लगातार नवाचार कर रही है, और इनका कहना है कि आरपीएससी आने वाले वर्षों में पूरे यूपीएससी के पैटर्न पर ही एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। प्रयास यही है कि यूपीएससी की तरह ही तमाम एग्जाम्स के समयबद्ध तरीके से एग्जाम्स भी हो, इंटरव्यूज हो, और छात्रों को नियुक्ति तक की प्रक्रिया है वो भी समयबद्ध तरीके से हो। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।